की चर्चा के लिए हम आपके सामने आए। कल हमारे प्रधानमंत्री जी का लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का 100वां संस्करण है। आपको जानकर खुशी होगी कि पूरी दुनिया में रेडियो पर देश के नेता के द्वारा हर महीने के अंतिम रविवार को देश की जनता के साथ चर्चा करना, संवाद करना, इसका आज तक दुनिया में और कोई भी पैरेलल नहीं है। और ये जो कार्यक्रम 2014 से शुरू हुआ वो आज तक अनवरत चल रहा है। कोविड काल में भी ये एक भी रविवार को बंद नहीं हुआ। महीने के हर रविवार को प्रधानमंत्री जी बात करते थे, मन की बात। कल उसका 100वां संस्करण है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमें बहुत गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर। और आपको जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि ये कार्यक्रम 52 भाषाओं में होता है। वो हिंदी में बोलते हैं, बाकी साइमल्टेनियस इसका बाकी भाषाओं में अनुवाद होता है। दुनिया की 11 विदेशी भाषाओं में भी शामिल है। और राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण, भारत की संस्कृति संस्कार की चर्चा करना, योग की बात करना, पर्यावरण की बात करना, बड़े बड़े सरोवर बने हैं, तालाब बने हैं, जो बच्चों ने सफाई का काम नॉर्थ ईस्ट में किया उनकी चर्चा करना, जो अच्छे खिलाड़ी उनकी चर्चा करना, बिहार में मधुबनी पेंटिंग की बहनों की चर्चा करना। इस पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी एक पॉलिटिक्स का पी भी नहीं बोलते हैं। शुद्ध गैर राजनीतिक सांस्कृतिक संवाद करते हैं। और आपको हम कुछ आंकड़े देना चाहते हैं कैसे इसका असर पड़ा है। अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम की स्पेशल स्टडी कराई गई। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस कार्यक्रम को देश के 100 करोड़ लोग कम से कम एक बार सुन चुके हैं। 100 करोड़ लोग। दूसरा, 23 करोड़ लोगों ने इसको नियमित रूप से देखा है। और देश के 96 से भारतीय जनता संवाद किया। इस कार्यक्रम की कुछ बहुत अनहोनी, रोचक और भावनात्मक पहलुओं के आपके सामने मैं कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने लोगों से आह्वान किया था, जब बेटियों पर जोर कम था, तो सेल्फी विद डॉटर अपने मोबाइल में आप अपनी बेटी के साथ फोटो खिंचाइए, उसको अपने फेसबुक पर अपलोड करिए। वो देश का बहुत लोकप्रिय आंदोलन बना। फिर आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने अपील किया कि भारत के अपने बने हुए खिलौनों को हम लोकप्रिय बनाएं। क्यों चीन से खिलौना ले आता है? और मुझे आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता है, चाहे वो काशी का खिलौना हो या पटना सिटी का खिलौना हो या पटना का हो या वैशाली का हो या दक्षिण भारत का हो, जो लकड़ी का खिलौना होता है, बाकी होता है। आज देश में बच्चों के लिए 96% खिलौना मेड इन इंडिया है। चाइना का मार्केट समाप्त हो गया। प्रधानमंत्री जी ने इसी मन की बात में देश के उद्यमियों से आग्रह किया था कि आप जो बोनस देते हैं, अपने मजदूरों को गिफ्ट देते हैं, वो सब मेड इन इंडिया दें। आज बहुत बड़ा सफल आंदोलन हो गया। फिट इंडिया मूवमेंट आपने देखा होगा। योग करो, अपने को मजबूत रखो। और जिस तरह से बच्चियां पूरा, चाहे वो पहलवानी करती हैं या टेनिस खेलती हैं, मुक्केबाजी करती हैं, उनको विशेष स्नेह। तो एक बहुत बड़ा उन्होंने एक बड़ी बात कही है। कोरोना काल में देश का मनोबल बढ़ाने में प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात से बहुत बड़ा काम किया। और मैंने देखा था 2 बात आपने भी देखा होगा कि एक एयरफोर्स के प्लेन का पायलट और एक ट्रेन का पायलट जो ऑक्सीजन कंटेनर पहुंचा रहा था, तो प्रधानमंत्री उससे बात की, तुमने रात भर काम किया ताकि ऑक्सीजन पहुंचे, लोगों के जीवन बचे। तो अब भारत का प्रधानमंत्री एक
ट्रेन इंजन के ड्राइवर से बात कर रहा है, मालगाड़ी के ट्रेन, एयरफोर्स के पायलट से बात कर रहा है। ये भारत के पूरे जनता से संवाद में एक नया मील का पत्थर है। और प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी बात करते हैं, बाकी पर्यावरण, संस्कृति, संस्कार, योग, आयुर्वेद, नॉर्थ ईस्ट को तो उन्होंने बहुत पॉपुलराइज किया है, कैसे वहाँ के लोग काम कर रहे हैं, हम लोग सबों ने काम किया है। क्या छत्तीसगढ़, क्या उत्तराखंड, क्या तमिलनाडु, क्या दूर मछुआरे जो काम, सबकी चर्चा वो करते हैं। लेकिन जो मुझे बहुत बड़ी बात भाई है वो भाई ये है, एक दिन वो कहे कि अब आप लोग ये फगुआ सुनिए, बहुत सुंदर फगुआ था। तो बाद में उन्होंने कहा ये फीजी में भारतीय फगुआ गा रहे थे, जो 200 साल से उनके पूर्ति पीढ़ी में चले गए, कुछ गोरखपुर से गए थे, कुछ बिहार से गए थे। एक प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लोगों को जोड़ा है, उनकी भावनाओं को जोड़ा है, उनकी संस्कृति, संस्कार, उनकी उपलब्धि को जोड़ा है और दुनिया में बैठे भारतीयों को भी जोड़ा है। तो ये बहुत ही गौरव का क्षण है। कल उसका 100वां संस्करण है। देश के 4 लाख स्थानों पर कल मन की बात सुनी जाए। और आज हमारे महानगर के दोनों विधायक हैं, माननीय अरुण जी यहाँ पर, माननीय नितिन जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, नंदकिशोर जी मधुबनी गए हैं, इसलिए वो उपलब्ध नहीं है, और संजीव चौरसिया कर्नाटक के लगे हैं, लेकिन वो भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कल जो जानकारी आई है, पटना महानगर के 6 विधानसभा में, चारों में 406 जगह मन की बात सुना है। मैं स्वयं एक कार्यक्रम में रहूंगा, अशोकनगर जो रत्नाबाद में है, वहां मैं बैठूंगा, कहीं ये बैठेंगे, कहीं ये बैठेंगे, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, एकेडमिक्स, कॉमन मैन, सबको बुलाया है कि प्रधानमंत्री से सुनिए, क्योंकि बहुत ही ऐतिहासिक पल है। नितिन नवीन जी ने एक स्थान पर मन की बात का एक एग्जीबिशन भी लगवाया है, दादी माँ हॉल, उसमें मैं भी रहने की कोशिश करूंगा 2 जगह। ये जो है, ये देश भर में कई जगह लोग पेंटिंग लगा रहे हैं, बाकी कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं रिपीट करूंगा, एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री जी ने 2015-14 से आज तक एक बार भी राजनीति का र नहीं बोला है, पॉलिटिक्स का पी नहीं बोला है। बिल्कुल रचनात्मक, सांस्कारिक, देश के लोगों की बात मोदी जी के द्वारा मन की। तो ये मन की बात मोदी जी के मन की बात है, लेकिन देश की जनता की बात है, और आज इसीलिए देश जुड़ा है। तो बहुत इस बात का गौरव है कि कल हमारे पटना महानगर में बहुत उत्साह से लगा हुआ है। हर लोक विधानसभा में कम से कम 100 जगह कार्यक्रम हो, ये अपेक्षा है। कई जगह आपके यहाँ कितना हो रहा है? 108 यहाँ हो रहा है, पटना सिटी में 106 हो रहा है, इनके यहाँ 100 हो रहा है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी फतुहा में 104 है, बख्तियारपुर में 110 जगह पर है। तो मेरे लोकसभा क्षेत्र में 620 स्थानों पर एक कार्यक्रम है, और बाकी बिहार में और देश में है। तो आज हमने इसलिए कहा कि और इस तरह का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देश में हर जगह सांसद कर रहे हैं, ये भी आपको बताना चाहेंगे। और हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे, उसको नमो ऐप पर लोड करेंगे। उसके लोड करने का समय 11 से 12 है, 1 घंटा बस। अब आप समझ लीजिए, लाखों लोग लोड करेंगे। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे देश से जुड़ा जाता है। और पूर्व आईटी संचार मंत्री को मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि डिजिटल इंडिया आज देश को डिजिटली कैसे जोड़ रहा है। कल लगभग 94 FM स्टेशन खुले हैं, ट्रांसमीटर। तो रेडियो क्रांति को प्रधानमंत्री जी ने दोबारा जिंदा किया है, बाकी तो टीवी में आता ही है। तो ये कार्यक्रम था, तो मुझे कहा आपको बता दूं, आप सबों का स्वागत है। हम पटना महानगर के अध्यक्ष, अपने विधायकगण, सारे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हैं, जनता का करते हैं। और आपसे भी आग्रह करूंगा, आप भी तो सुनिए, पत्रकार जो देश के नागरिक हैं, तो आप भी आइए। जहां मैं बैठूंगा वहां जाइए, जहां ये लोग बैठेंगे वहां जाइए, लेकिन
मैं आप सभी पटना के सम्मानीय पत्रकारों से आग्रह जरूर करूंगा, इस ऐतिहासिक 100वें मन की बात के संस्करण को जरूर सुने और प्रधानमंत्री जी ने जो देश की जनता को जोड़ा है उसको जोड़ने का काम करें। ये अच्छी बात है। तो बस एक मुझे टिप्पणी करनी थी, फिर आपके जो सवाल होंगे। जवाहर प्रसाद हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हैं, सासाराम में कई बार विधायक हैं। उनको गिरफ्तार कर दिया गया। 1 महीने के बाद सासाराम के दंगे में उनको फंसाने की बात कही जा रही है। ये क्या मतलब है? तो राजनीति आप करिए, लेकिन आपको 1 महीने बाद ज्ञान आता है क्या कि हमको इनको करना है। बीजेपी की ओर से हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और नीतीश बाबू आप जितना इस तरह का काम करेंगे, दोहरे मानदंड का काम, क्या नालंदा क्या ससराम, बिहार की पब्लिक सब देखती है, समय पर उसका पालन कर दिया जाए। बस मुझे अपनी ओर से इतना करना था। अब आपको कोई आज का विषय मेन मन की बात है, लेकिन मैं आपके सवाल है जैसे आपने प्रधानमंत्री डॉक्टर का बात मन की बात में कही, बेटियों के लिए बेटी बचाओ, ये सब वो जंतर मंतर पे 6 दिन से बैठी हुई है बेटियां, वहाँ पे आपकी भाजपा के सांसद पे आरोप है, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है FIR करने के लिए, तो इस पर क्या कहेंगे? आपके मन की बात में कल वो भी बात करेंगे? देखिए, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। उस पर सरकार ने पूरी कार्रवाई की, कमेटी बनाई। अभी जब कोर्ट गए तो भारत सरकार के वकील ने ही कहा कि FIR हम कर रहे हैं, वही बात हुई। दिल्ली पुलिस ने कहा इन्वेस्टिगेट कर। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, लगता है सर कि जवाब देकर फंसाया जा रहा है। हमने पार्टी के, मैंने कहा ना 1 महीने बाद जो बात कही गई। और कोई सवाल? एक कोर्ट में ओम प्रकाश कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने पिटीशन फाइल किया है कि बिहार सरकार को ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज किया जेल मैनुअल का, उनको निरस्त करना चाहिए और आनंद मोहन को फिर से जेल देना चाहिए। देखिए, इस पर मैं अपनी बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यह है वो नोटिफिकेशन जो नीतीश बाबू की सरकार ने 23 अप्रैल को घोषित किया है। इसके शब्दों को आप ध्यान रखिए। बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम 481 का संशोधन बिहार कारा हस्तक में वर्णित वाक्यांश या काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या को विलोपित किया जाता है। जरा सा मोबाइल बंद कर दे, बड़ी कृपा होगी। मुझे ये कहना है, थोड़ा शांत रहे प्लीज। मुझे ये कहना है, नीतीश बाबू, आपकी सरकार ने एक क्लॉज क्यों लाया? हमें जानना चाहते हैं। सरकारी सेवक विकास के लिए भी काम करते हैं, सुरक्षा के लिए भी काम करते हैं। नीतीश बाबू, बिहार में तो सरकारी सेवकों पर हमला होता रहता है। अभी दानापुर में, पटना महानगर के बगल में बालू माफिया पर अधिकारी गए थे तो कितना हमला हुआ। बेचारी महिला माइनिंग ऑफिसर पर भी हमला हुआ। DSP पर होता है, SDO पर होता है। कृष्णैया जी की हत्या एक निशंस दुर्भाग्यपूर्ण हत्या है। वो एक लोक सेवक थे, एक IAS अफसर और दलित थे। हम उनके परिवार को पीड़ा के साथ हैं। मुझे क्या कहना है, जब उस मामले में पुलिस ने केस किया तो लालू जी की सरकार है, जब लोअर कोर्ट का ट्रायल हुआ तो लालू जी की सरकार है, जब उनका अपील चला तो नीतीश बाबू की सरकार है, और सुप्रीम कोर्ट ने सजा बहाल की तो नीतीश बाबू की सरकार है। उस समय आपने क्यों नहीं विरोध किया था? आप सरकार के मालिक थे। आज अब उनकी पत्नी ने नाम फाइल किया, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, बिहार सरकार ने कृष्णैया जी की पत्नी और बेटियों के लिए कुछ किया सहयोग? हमने सुना है कि वहां आंध्र प्रदेश सरकार ने उनको एक प्लॉट दिया, बाकी दिया, नौकरी भी दी। बिहार सरकार का फर्ज बनता है कि नहीं बनता, ये हम जानना चाहते हैं। और तो और इसकी आड़ में 27 लोगों को छोड़ दिया।
और उसमें 7 लोग ऐसे हैं जिनको कहा गया है कि हर क्या हफ्ते में आप थाने में पेश हुई। नीतीश बाबू, ये आपका सुशासन सरकार कैसा चलता है? और सवाल हमसे पूछ रहे हैं, तो मैं फिर पूछूंगा। और नीतीश बाबू, मेरा सवाल आपसे ही है कि ये या काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या को विलोपित किया जाए, तो ये आप लाए थे क्यों? पहले और लाए थे या 12 में लाए या 16 में लाए तो नहीं जाऊंगा, आप ही की सरकार में आया था, तो आप लाए थे क्यों? कोई भी कानून में आप कुछ लाते हैं, उसका एक आधार है, ये बताइए। फिर समाप्त करने का आधार क्या है, ये बताइए। और बिहार में तो अधिकारियों पर जो हमले होते हैं आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या आप पंचायत के पदाधिकारी हो, क्या बाकी हो? आई थिंक आई रिप्लाइड रफ। और कोई सवाल तो नहीं? सर 13 तारीख को आ रहे हैं धीरेन्द्र नाथ शास्त्री और तेज प्रताप यादव करेंगे उनको एयरपोर्ट से ही। ऐसा है, उस पर अलग से बात करेंगे। आज का विषय हम इतना ही कहेंगे कि मन की बात का है, आप सभी उस पर ध्यान दें। बाकी तो मैं आपके बीच आता हूँ, आता रहूँगा। क्या नीतीश कुमार बंगाल जाते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष को एक कर लेंगे, 24 में बीजेपी को हराना है। दिन में सपने देखने पर कोई बंदिश है क्या? मैं आपसे सवाल पूछूंगा। वो जा रहे हैं, देश आजाद है, हर को हर जगह जाने का अधिकार है, नीतीश बाबू भी जाएं। लेकिन नीतीश बाबू बड़ी विनम्रता से 24 में कोई वैकेंसी नहीं है, प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी हैं, देश के लोगों के ये काम किया है, इसके उनका आशीर्वाद मिला है और आगे फिर मिलेगा। और नीतीश बाबू, अब देवेगौड़ा और इंदर गुजराल का जमाना चला गया। ये देश एक स्थायी सरकार खोजता है और एक महान नेता खोजता है जो देश के लिए काम करें। और कुछ और तो नहीं? विपक्ष की एक दुर्गा को लेकर पटना में बड़ा बैठक होने जा रहा है, जहां तमाम राज्य के जो विपक्षी नेता हैं वो मौजूद होंगे। बैठक करें उसको क्या पता है? जनता जानती है कि जनता को क्या करना है, तो जनता के आदेश की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।